हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है फर्स्ट फेज शिफ्ट 1 का। एन पोलराइजिंग, देखो यहाँ बोला गया कि एन पोलराइजिंग शीट्स आर अरेंज्ड सच दैट ईच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द प्रोसीडिंग, है ना, शीट। एन अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई इज इंसिडेंट इनटू द अरेंजमेंट। द आउटपुट इंटेंसिटी इज फाउंड टू बी 1 I/64। द वैल्यू ऑफ एन विल बी, है ना। तो यहाँ पे एन पोलराइजिंग शीट्स हैं, ओके। तो अगर एन पोलराइजिंग शीट्स हैं तो मैं जैसे बताऊं आपको, यहाँ पर क्या होता है कि जो लॉ ऑफ मालुस है ना। जो मालुस एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने बोला था कि जब भी अनपोलराइज्ड, तो उन्होंने खैर बताया था पोलराइज्ड लाइट के बारे में, बट वहां पे अनपोलराइज्ड का भी डिस्कशन हुआ था, ठीक है। तो बोला गया था कि जब भी अनपोलराइज्ड लाइट पास करेगा ना किसी भी पोलराइजर से, तो पहली बार जो निकलेगा वो आधा निकलेगा, मतलब हाफ ब्लॉक हो जाएगा और हाफ ही पास करेगा। फिर अगर ये जो है ना, अगर नेक्स्ट जो पोलराइजर है उससे अगर पास करता है और अगर पोलराइजर कुछ एंगल पे होता है, यहाँ पर मान लो थीटा एंगल पे है ट्रांसमिशन एक्सिस, तो यहाँ से जो निकलेगा ना, ठीक है, नेक्स्ट में वो I/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, मतलब इतना होगा, ऐसा बोला था। तो इस क्वेश्चन में मतलब ये फॉर्मूला हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि बोला गया कि आई इंसिडेंट हुआ, तो क्या निकलेगा I/2। फिर थीटा एंगल पे है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अगर 45 डिग्री पे है तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, I/2 इंटू कॉस स्क्वायर, है ना। तो I/2 इंटू कॉस स्क्वायर 45। तो 45 कितना, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, और उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/2 आएगा, मतलब ये क्या आएगा I/4, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब जब नेक्स्ट वाले से पास करेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट वाला है ना वो भी कितने पे है, मतलब क्योंकि सभी के सभी जो पोलराइजर है ना वो 45 डिग्री पे ही इंक्लाइंड है, मतलब ये भी 45 पे ही इंक्लाइंड है अपने प्रीवियस वाले से, मतलब ये वाला इससे 45 पे है, ठीक है। तो अब यहाँ से कितना निकलेगा, तो यहाँ से I/4 निकला था, तो I/4 मतलब I डबल डैश हो गया ये I/4 इंटू फिर कितना एंगल है, तो 45 डिग्री। तो कॉस 45 कितना 1/√2, और उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/2, मतलब क्या आएगा ये I/8। तो I/8 का मतलब क्या हुआ, I/2 टू द पावर 3, I/2 टू द पावर 3। यहाँ क्या लिखेंगे I/2 टू द पावर 2, और यहाँ पे क्या आया, तो I/2 टू द पावर 1, ठीक है। इसका मतलब जब एक सीट से पास किया तो पावर कितना आया, 1 आया। जब 2 सीट से पास किया तो कितना आया, 2 आया। जब 3 सीट से पास किया तो कितना हुआ, 3 हुआ। तो यहाँ पर देखिए, मतलब जितने नंबर ऑफ सीट्स हो रहे हैं ना उतना ही नंबर यहाँ पे पावर में भी आ रहा है। इसका मतलब जब ये I/64 हुआ होगा तो ये कितना बनेगा, I/2 टू द पावर 6 बनेगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हम यहाँ लिखें तो जितने नंबर ऑफ सीट्स है ना उतना ही 2 का पावर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कंपैरिजन करके देखें तो n इक्वल टू क्या आया, 6। इसका मतलब नंबर ऑफ सीट्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, 6। वैल्यू ऑफ जो पूछा है n वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया।